नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी मुद्दे पर संसद में मचे सियासी घमासान की, बीजेपी की जासूसी कराने के आरोप में फंसे सीएम केजरीवाल की, जानेंगे क्यों जब्त हो सकती है अडानी की संपत्ति, हिरासत में लाई गई महबूबा मुफ्ती की, बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर मान सरकार की साजिश की, पीएम मोदी के खिलाफ किसानों की हुंकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आरबीआई के बड़े ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के चुनाव के लिए 379 उम्मीदवारों ने किया नॉमिनेशन। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए 225 उम्मीदवारों ने पेश की दावेदारी। 27 फरवरी को होगा मतदान, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने उपराज्यपाल और प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को जारी किया नोटिस। अब 13 फरवरी को होगी सुनवाई। ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाने पर बैंकों के पेनल्टी चार्ज वसूलने पर आरबीआई लगाएगी लगाम, सीमित किया जाएगा चार्ज, जल्द लागू होगी नई गाइडलाइंस। आज बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 378 अंक चढ़कर 60,664 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 150 अंक की तेजी के साथ 17,872 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बजट सत्र के 8वें दिन भी आज अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों में जोरदार बहस हुई। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया। लोकसभा में पीएम मोदी राहुल के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। और क्या कुछ हुआ आज संसद में, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी मामले पर चर्चा की मांग को सरकार ने नहीं माना तो विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौका तलाश लिया। अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाए, तो राज्यसभा में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। खड़गे ने कहा कि सरकार को अडानी मुद्दे पर जेपीसी से परेशानी क्या है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष को केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाती है। अगर कहीं बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो ईडी और सीबीआई लगा देते हैं, तोड़फोड़ करके सरकार बनाते हैं। 1-2 सरकार कम बनी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं चाबी फिराकर आप लोगों को पार्टी में ले आते हो। विपक्ष ने दोनों ही सदनों में मोदी सरकार को घेरा, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के आरोप रास नहीं आए। इसलिए बीजेपी सांसदों की शिकायत पर पहले राहुल गांधी के भाषण का बड़ा हिस्सा लोकसभा के रिकॉर्डेड से हटाया गया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का भी हिस्सा हटाने की चर्चा शुरू हो गई। अडानी मुद्दे पर विपक्ष के दूसरे दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाए। अभिभाषण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का पीएम मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया। उम्मीद थी कि अडानी मामले में वो जवाब देंगे, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों की जगह कांग्रेस शासनकाल के मुद्दे गिनाने शुरू कर दिए। कैश फॉरवर्ड, 2G और कोयला मामले से लेकर CWG मामले की पीएम ने चर्चा की। पीएम ने विपक्षी एकता को ईडी का काम बताते हुए कहा कि ईडी के डर से पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। पीएम ने अपनी ही सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन अडानी पर जो सवाल पीएम से राहुल और खड़गे ने पूछे उन पर जवाब नहीं दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में अडानी को लेकर छिड़ी ये लड़ाई फिलहाल शांत होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में एक लड़ाई इधर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच भी छिड़ी हुई है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव नतीजे आने के 2 महीने बाद भी राजधानी को मेयर नहीं मिल पाया है। निगम में मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस बीच बीजेपी और आप के बीच एक और नया विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद में सीबीआई की एंट्री हो गई है। तो क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। केजरीवाल सरकार बड़ी मुश्किल में फंसती दिख रही है, क्योंकि इस बार दिल्ली सरकार पर जासूसी का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है, जिसने आम आदमी पार्टी की भी नींद उड़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से केजरीवाल सरकार बीजेपी नेताओं और अफसरों की जासूसी करा रही है। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी और इस मामले में सीबीआई ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आगे की जाँच के लिए इजाजत मांगी है। इसे लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है, आप छिपकर बातें सुन रही है। आपके नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट का गठन किया था। तब इसने 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। आरोप है कि एफबीयू ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। यूनिट ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि आप से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी। इतना ही नहीं, यूनिट के लिए एलजी से कोई अनुमति नहीं ली गई। यूनिट ने तय कामों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की। इन आरोपों को आपने बेबुनियाद बताया है।
बीजेपी की जासूसी का मामला सीएम केजरीवाल पर भारी पड़ने वाला है। इधर गौतम अडानी के दिन भी काफी भारी चल रहे हैं। मुश्किलों में घिरे अडानी की संपत्ति भी जब्त करने की मांग की जा रही है और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता ने की है। देखते हैं ये रिपोर्ट। गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग के खुलासे से भारतीय राजनीति में हलचल मची है। निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने हेराफेरी की है, जिससे बैंक और आम निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसे लेकर पूर्व बीजेपी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ही अडानी पर कार्रवाई की मांग कर दी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार को गौतम अडानी की पूरी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। अडानी ग्रुप का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, फिर इस संपत्ति की नीलामी कर देनी चाहिए और नीलामी से मिले पैसों को उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने अडानी के शेयरों में आई गिरावट से अपना पैसा गंवाया है। बीजेपी नेता ने कहा कि आम लोगों की राय है कि मोदी कुछ छिपा रहे हैं और अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सफाई दे। बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा कि अडानी मामले में कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह इस बात की है कि आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं और बीजेपी की पवित्रता साबित होनी चाहिए। स्वामी ने अडानी के मामले के साथ ही बजट को लेकर भी अपनी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने दावा किया है कि बीजेपी 6% की दर से विकास करेगा, लेकिन 2019 से देश 3 से 4% की दर से विकास कर रहा है। ऐसे में 6% तक कैसे पहुंचेगा, ये साफ नहीं किया है। इस वक्त अडानी के सितारे गर्दिश में हैं। शायद यही वजह है कि उनकी मुश्किलें खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की भी बढ़ी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले लिया। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने दिल्ली पहुंची थी। पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के साथ पीडीपी के कई नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को आज दिल्ली के बोट क्लब के पास से हिरासत में ले लिया गया। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में जारी अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ संसद भवन के पास प्रदर्शन कर रही थी। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में चल रहे बुलडोजर की तुलना अफगानिस्तान से की थी। संसद भवन के पास धरना देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चल रहा है, कानून का शासन नहीं है। पहले हमारी पहचान छीन ली, अब जमीन नौकरी छीन रहे हैं, हमसे हमारे घर छीन रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है। इससे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर बीजेपी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन कश्मीर से बेहतर है। सोमवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा था, बीजेपी ने देश के संविधान को ध्वस्त करने के लिए अपने क्रूर बहुमत को हथियार बना लिया है। उन्होंने असहमति और न्यायपालिका की आवाज को कुचलने के लिए मीडिया को भी हथियार बना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने अफगानिस्तान में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। पीडीपी नेता ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि अतिक्रमण अभियान के दौरान गरीबों के मकानों को छुआ नहीं जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी कोई बात नहीं मान रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर बीजेपी की खामोशी उनके दावों को और मजबूत करती है। इधर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने दावा किया है कि उनकी सुरक्षा पंजाब की आप सरकार ने हटा दी है। इससे पहले भगवंत मान सरकार ने सिद्धू की जेल से रिहाई पर भी ब्रेक लगा दिया था। तो क्या कुछ कहना है सिद्धू की पत्नी का, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या सिद्धू की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है मान सरकार? क्या सुरक्षा पर हो रही है सियासत? ये सवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार के उन आरोपों के बाद उठाए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने उनके घर की सिक्योरिटी वापस ले ली है। पटियाला में सिद्धू की कोठी नंबर 26 पर 4 पुलिस जवान तैनात थे, जिन्हें भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने वापस बुला लिया। इन 4 जवानों को पटियाला पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने को कहा गया। इस बीच सिद्धू की फैमिली के आरोपों पर पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सिद्धू की कोठी पर लोकल पुलिस के 4 जवान तैनात थे, जिनमें से सिर्फ 2 को वापस बुलाया गया है। 2 जवान अभी भी कोठी के बाहर तैनात हैं। हालांकि सिद्धू की Z+ सिक्योरिटी बराबर है, लेकिन ये सिक्योरिटी उन्हें तभी मिलती है जब वो जेल से बाहर आते हैं। आपको बता दें कि सिद्धू 34 साल पुराने रोड रेस केस में पटियाला जेल में बंद हैं। जेल जाने से पहले सिद्धू के पास Z+ सिक्योरिटी थी और उनके पास हमेशा 16 जवान तैनात रहते थे। सिद्धू के जेल जाने के बाद इनमें से कुछ जवान अभी भी उनकी अमृतसर पटियाला कोठी पर तैनात हैं।
इस Z+ सिक्योरिटी के अलावा पटियाला पुलिस प्रशासन ने सिद्धू की कोठी के बाहर 4 जवान अलग से तैनात कर रखे थे। बुधवार को इन्हें पुलिस लाइन बुला लिया गया। हालांकि सिद्धू फैमिली का दावा है कि चारों जवान वापस ले लिए गए हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या वाकई सुरक्षा पर सियासत कर रही है मान सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भगवंत मान सरकार सवालों के घेरे में है। इधर किसानों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है, जिसके बाद मोदी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। किसान एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। टिकैत ने सभी किसानों को एक बार फिर अपने ट्रैक्टरों के साथ यूपी के मुजफ्फरनगर आने को कहा है। यानी एक बार फिर किसान मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। राकेश टिकैत ने महापंचायत करने का ऐलान किया है। उन्होंने किसानों से कहा कि इस हफ्ते मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए एक्सपायर्ड ट्रैक्टरों के साथ आए। दरअसल किसान 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से नाराज हैं। यही वजह है कि राकेश टिकैत ने एक्सपायर्ड ट्रैक्टरों के साथ महापंचायत में आने के लिए किसानों से अपील की। टिकैत ने आगे दावा किया कि केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जनता को गुमराह किया है। बीकेयू की सूत्रों के मुताबिक शामली, बागपत, मेरठ, सहारनपुर और पड़ोसी क्षेत्रों के संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कई किसान नेता महापंचायत में शामिल होंगे। वहीं पिछले हफ्ते भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बीकेयू से जुड़े सैकड़ों किसानों ने टिकैत के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में अनिश्चितकालीन हड़ताल में हिस्सा लिया था। महापंचायत में गन्ना मुद्दों, नए गन्ना राज्य सलाह मूल्य, ट्यूबवेल पर स्थापित बिजली मीटर और सबसे महत्वपूर्ण MSP के बारे में बात होगी। टिकैत ने कहा कि किसानों को बजट के हिसाब से कुछ भी नहीं मिला है। गन्ना मूल्य निर्धारण और बकाया गन्ना भुगतान को लेकर सरकार खामोश है। उन्होंने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो वे किसानों को धोखा दे रहे हैं। बीकेयू नेता ने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को कृषि भूमि दे रही है, जबकि बड़े व्यवसायी चाहते हैं कि किसान अपने खेतों में मजदूर के रूप में काम करे। टिकैत ने दावा किया कि किसानों पर निगमों और व्यापारियों को अपनी जमीन बेचने का दबाव डाला जा रहा है और सरकार उन्हें उनके उत्पादों का सही दाम नहीं दे रही। टिकैत के तेवरों से साफ है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो किसान फिर से सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जनता को RBI के झटके की। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मोदी सरकार ने वादे तो अच्छे दिन के किए थे, लेकिन जनता को हर तरफ से पीसा जा रहा है। इधर आज RBI ने बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में महंगाई कम करने के बजाय मोदी सरकार लगातार बढ़ाने पर लगी है। हर दिन आम जनता को नए झटके लग रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, वहीं दूसरी तरफ महंगाई में इजाफा किए जा रही है। एक बार फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा EMI चुकानी होगी। देश का आम बजट पेश किए जाने के बाद RBI MPC की बैठक थी और इसमें फिर से आम आदमी को झटका लगा है। वहीं कांग्रेस ने भी रेपो रेट को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, महंगाई का एक और झटका, RBI ने एक बार फिर रेपो रेट बढ़ा दिया। अब ये 6.50% हो गया। अब आपको लोन की EMI ज्यादा चुकानी होगी। वादा अच्छे दिन का था, मिले वसूली वाले दिन। फिलहाल इस महंगाई में आम जनता के लिए खुशहाल जीवन गुजारना मुश्किल हो गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।